हेलो और नमस्कार दोस्तों। मन खराब हो तब भी गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो भी जाता है, गलत शब्द फिर ठीक नहीं होता। शास्त्र में कहा गया है, सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात न ब्रियात सत्यम अप्रियम। इसलिए मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे, खुद भी शीतल होए। जैसे मेरे हर दिन की शुरुआत होती है हनी पानी, थोड़ा गर्म पानी में हनी डालकर और लेमन डालकर दोस्तों, वही मैंने लिया बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और सारा दिन एनर्जी बूस्टर का जो काम करता है, इसलिए मैं कभी नहीं भूलता। एक गिलास लगभग आधा लीटर पानी मैंने लिया और ये थोड़ा प्रेशर क्रिएट करेगा, फ्लश अच्छा होगा और सारे दिन के लिए मुझे जो एनर्जी चाहिए उसको इंटेक्ट मिलता रहेगा। ये पानी पीने के बाद दोस्तों मैं छत पे चला गया और मेरा जो शेड्यूल है ये जो वर्कआउट का, थोड़ा व्यायाम करने का, तो प्राणायाम करने की, आज बहुत सारा प्राणायाम व्यायाम मैंने किया बहुत दिनों के बाद। कुछ समय हाथ में था तो ये मैंने पद्मासन किया, हाथ का स्ट्रेचिंग, बॉडी का स्ट्रेचिंग, सर का स्ट्रेचिंग और जॉइंट्स को घुमाना, इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल करना, ब्लॉकेज को खोलना। देखिए कैसे मैंने हाथ को थोड़ा स्ट्रेचिंग किया, सर को भी स्ट्रेच किया ताकि ब्रेन सेल जो एक्टिवेट हो जाए। और ये माथा दर्द, ये जो छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स है दोस्तों, ये सारे जो एक्सरसाइजेस हैं ना, इससे आप मतलब ये सारे छोटे मोटे जो प्रॉब्लम है आपके शरीर में, ये आप खुद भी दूर कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। तो ये जो वेगस नर्व एक्टिवेट करने के लिए मैंने अपने फेस को मसाज किया, फिर स्ट्रेचिंग किया। ये जो है ये आगे झुकना, इससे कोई गैस का जो प्रॉब्लम हो और फैटी लिवर का अगर प्रॉब्लम हो तो इससे आप क्योर कर सकते हैं, लेकिन रेगुलरिटी मैटर करता है। कुछ प्राणायाम उसके बाद मैंने कर लिए, छोटे मोटे व्यायाम के बाद, सूक्ष्म व्यायाम के बाद, अनुलोम विलोम, कपालभाति, उद्गीत, फिर ओम का जाप जो हमेशा मैं करता हूँ। और ये जो एक प्राणायाम मैंने किया, इससे जो आपकी जो नीचे की ऊर्जा ऊपर तक आना और सारा दिन आपको ऊर्जावान करना बहुत कारगर है। और इससे थायराइड का प्रॉब्लम भी दोस्तों बहुत हद तक अच्छा हो जाता है। उसके बाद दोस्तों मैंने ये मर्कटासन किया। इससे कोई भी कमर का अगर किसी का दर्द हो ना, या इवन अगर आपको टायर्ड फील हो रहा हो ना, तो ये जो मर्कटासन है ये आप कर सकते हैं, आजमा सकते हैं। ये बहुत कारगर है, बॉडी को बहुत रिलैक्स होता है। अब दोस्तों बारी थी बेली फैट रिड्यूस करने की। वैसे इतना बड़ा पेट तो है नहीं मेरा, फिर भी ये हमेशा मैं करता हूँ। ये नौकासन मैंने किया, इससे आपका जो लीवर है, पैनक्रियाज है, उसकी एक्टिविटी भी थोड़ी अच्छी रहती है और बेली फैट भी बर्न होता है। दोस्तों ये सारे वर्कआउट करने के बाद मैं नीचे चला आया। मिट्टी का ढेर जमा हुआ था वो दिनों से यहाँ, ये जो ड्रेन वगैरह काम करने के बाद ये पड़ा हुआ था, तो मैं भी थोड़ा ये काम करने लगा, क्योंकि बाद में लोग तो आएंगे ही, मज़दूर लोग आएंगे और ये काम करेंगे। फिर भी सुबह सुबह थोड़ा ये एक्सरसाइज जैसा भी हो जाता है, तो थोड़ा काम किया मैंने। एक दिन में पूरा तो हटा नहीं सकता मैं अकेले, जितना हो सके। उसके बाद दोस्तों नहा धो के, यद्यपेत न पश्यन्ति लोभपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेयमस्माभिः पापदस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश में उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर युद्ध होता है तो हम अपने कुल को हत्या करेंगे, और कुल की हत्या का जो दोष लगेगा वो हम जानते हुए भी हम युद्ध क्यों करें। ये विलाप अर्जुन विषाद योग नाम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के आगे कर रहे हैं। दोस्तों बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के बारे आज मेरी थी, तो मैंने थोड़ा चावल में थोड़ा सूजी डालकर, ये चावल का जो पेस्ट है सूजी डालकर, थोड़ा आटा डालकर, चने नमक डालकर, ये जो बाबर बोलते हैं हमारे यहाँ, तवे पे थोड़ा तेल डालकर, बटर घी कुछ भी डालकर, फिर हम ये एक प्रकार के रोटी बनाते हैं। बच्चों को मैंने ये दिया, छोटा सा मैंने भी टेस्ट कर लिया, या टिफ़िन मैंने उनको डाल दिया। अब मुझे सारा दिन के लिए निकलना है, इसलिए अच्छी तरह से मुझे खाना होगा। इसलिए ये देखिए चावल और दाल में पपीता डालकर, पत्ते गोभी की सब्जी, शाग, परवल की सब्जी और तिल का अचार और कुछ पापड़ मैंने ले लिए।
इसके बाद दोस्तों मुझे ज्ञानम अकाडमी वर्क प्लेस पे जाना है, तो मैं निकल गया गड्डी लेके। मैं निकला हो गड्डी लेके और पहुंच गया मैं ज्ञानम अकाडमी। अब यहाँ कुछ देर रुकने के बाद, थोड़ा काम देखने के बाद मुझे फिर वर्जानी स्कूल के लिए निकलना है। हम पहुँच गए वर्जानी और पवित्र सर यहाँ दही का खोज करने लगे। बाद में बताएंगे आपको क्या किया हमने। यहाँ से निकलने के बाद हम ज्ञानम अकाडमी वर्जानी पहुँच गए दोस्तों। पहले पवित्र सर ने तफ्तीश की थी कि दही है कि नहीं, तो लौटते वक्त हम यहाँ रुके और ये इरफान सर, पवित्र सर, जो भी हम टीचर्स कुछ साथ में गए थे, सब ने दही का लुत्फ़ यहाँ उठाया। यहाँ बहुत टेस्टी दही मिलता है। दही खाने के बाद मैं थोड़ा आके दिखा रही, ये तो कोई ग्लास है, अपना चेहरा दिखने लगा, लेकिन ये ग्लास अभी तक लगा है नहीं दोस्तों। मैं यहाँ थोड़ा बुड़बक बन गया, इसलिए ये आमतौर पे जिस रास्ते से हम लौटते हैं दोस्तों, आज उस रास्ते से हम नहीं लौटे। हम गांव की ये जो गलियारी है, ये नदी बड़गंग नदी के किनारे है, पहाड़ों का ये सिनेरी ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम इस रास्ते से आज निकल आए, खेत खलियान। उसके बाद दोस्तों थोड़ी देर ज्ञानम अकाडमी में रुकने के बाद मैं सीधा चला गया जनता हायर सेकेंडरी, जो हाफ ईयरली 9 और 10 का चल रहा है। आज अंतिम दिन है, तो वहाँ के टीचर्स जो प्रिंसिपल मैम हैं उनसे भी थोड़ा मिलना है। उन्होंने बहुत सारा हमको हेल्प किया। आज राम सर और अमल सर की ड्यूटी थी। सर्टेन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, तो कुछ ही बच्चे हैं और कुछ बच्चे अभी तक एग्ज़ाम लिखने के बाद चले गए, और कुछ बच्चियों को लेके मुझे आना होगा क्योंकि उनके सवारी का कोई प्रबंध आज नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से फिर हम निकल गए बच्चियों को लेकर। ये तमतमाती धूप, इसको हम फिर आगे बढ़ते गए। फिर हमको ज्ञानम अकाडमी आना होगा बच्चों को उतार कर दोस्तों। उसके बाद हम ये जो सरेलिया और केटला, वहाँ वो बच्ची उतरेंगी, तो ये बच्ची हमारे साथ आई है। बाकी तो चले गए अपने अपने सवारी से। ये बच्चे थे तो मैं इनको लेके आ गया। फिर एक जो बच्ची है वो सरेलिया पे उतरेगी, तो उनको हमने वहाँ उतार दिया। सरेलिया में उतरने के बाद हम सीधे चले आए बाकी दो बच्चियों के साथ ज्ञानम अकाडमी। हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम भी चल रहा था, जो सेकेंड हाफ में था। सारे बच्चे एग्ज़ाम देकर निकल ही रहे थे, वैसे रास्ते में हम मिल गए। कुछ देर स्कूल में ने काम किया। फिर दोस्तों ये अरे बाप रे, ये तो चांद निकल आया। ये रात भीगी भीगी ये शाम सुहानी, पता ही नहीं चला रात हो गई। तो मैं यहाँ से निकल आ अभी, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा जिम भी जाना है, वर्कआउट भी करना है। ड्रेस मैंने आज दोस्तों यहीं पे चेंज कर लिया, क्योंकि मैंने आउट ड्रेस लेके आया था। लाइन बाजार सीधे मैं चला गया जिम पे, लेकिन जाके अनफॉर्चुनेटली आज मैं देखता हूँ कि आज जिम बंद है, मुझे पता ही नहीं चला। फिर देर ना करते हुए सीधा मैं घर पे आया, तो यहाँ पूजा पाठ चल रही थी, आरती हो रही थी, मैं वहाँ शामिल हुआ दोस्तों। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम। दोस्तों उसके बाद कुछ खाने को मन किया, चाय वाय पीने को मन की, और बच्चों ने भी बोला कि पॉपकॉर्न खाना है, तो तेल में थोड़ा नमक डालकर ये पॉपकॉर्न जो है उसको मैंने बनाया और बच्चों को अभी परोस के देना है। ये जब बनने लगा, इसको थोड़ी देर ढकने के बाद फिर मैंने गैस को स्विच ऑफ कर दिया। 7-8-10 मिनट के बाद ये पॉपकॉर्न बन गए। कुछ मैंने भी लिया, बच्चों को भी दिया, बाकी सब ने शेयर करके थोड़ा थोड़ा खा लिए। लेकिन मुझे भूख लग रही थी दोस्तों, इसलिए मैंने थोड़ा ओट्स और कॉर्नफ्लेक्स लिया। सूजी बनी हुई थी घर पे, तो सूजी चाय ये लेके कुछ देर के लिए, जब तक मतलब डिनर ना हो तब तक, ये शाम का समय है, पूजा पाठ तो कर ही लिए हैं, तो जब तक डिनर ना हो तब तक के लिए थोड़ा सा मैंने ये लिया, ज़्यादा नहीं लिया। दिख तो रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा नहीं लिया। उसके बाद दोस्तों मेरे लैपटॉप पे कुछ काम था, कुछ फोल्डर्स पे मैंने ओपन किया और उस पर जो काम था उसको मैंने किया। अब करीब करीब 9 बजने ही वाला है, तो फिर ये डिनर का टाइम दोस्तों। सूखी रोटी और सब्जी, रात का खाना हमेशा सिंपल खाना चाहिए, जिसे एक आम तौर पे एक ऑर्डिनरी पर्सन जो खाते हैं, या भिखारी की तरह भी बोला गया है कहीं कहीं पे, ताकि हम रेस्ट पे रहते हैं रात को, तो डाइजेशन अच्छा हो। फिर मैंने च्यवनप्राश और ये जो पीनट बटर दूध के साथ लिया। और जैसे आपको पता है, मेरा सारा दिन का अंतिम पड़ाव एक बुक को पढ़ना, द कर्स ऑफ द ब्लैक कैट। उस दिन मैंने लिया था लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया दोस्तों, तो आज इसको मुझे कंप्लीट करना है। और कुछ ही पेजेस हैं, शायद हो भी जाए, शायद नहीं बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों गुड नाइट।